छुल्ला है नी दिन हेंग फोनों में आंखें घातोड़े, नी तो पढ़ाई करे, नी तो स्कूल जावे, नी तो रमण जावे। ये फोन और मोंडो बड़े को नी तो जिन भी छूटे। नमस्कार, मैं हूं संजय सुथार। आज मैं बात करने वाला हूं अपने ही गांव के एक ऐसे छोटे बच्चे के बारे में, जिसको अगर मैं लिटिल ग्रैंड मास्टर कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा चेस का मास्टर बन गया। वो क्यूब को मात्र 2 मिनट में सॉल्व कर लेता है। क्यूब के अलावा भी कई ऐसे क्यूब आते हैं, हालांकि मुझे उनके नाम नहीं पता। उन सबको मात्र 2 मिनट में सॉल्व कर लेता है। हो सकता है कि कई लोगों को ये बात सामान्य सी लग रही हो, लेकिन ये बात सामान्य नहीं है। देखो, शहरों में बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा अगर ये सब सीखता है तो ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि उस बच्चे को सीखने के लिए ऐसा वातावरण भी तो मिलता है। जबकि गांव की स्कूलों में जहां बच्चे को सीखने सिखाने वाले साधन संसाधनों की इतनी कमी हो और एक्टिविटीज के नाम पर एकमात्र अंताक्षरी ही होती हो, जिसमें भी बच्चों में उत्साह की कमी और शिक्षकों के चेहरे पे निरस्ता झलकती हो, ऐसे परिवेश से निकलकर कोई बच्चा आपके सामने अपनी कल्पना शक्ति का असाधारण प्रदर्शन करे तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने जब उससे ये पूछा कि भाई ये तू सब कहां से सीखा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं ये इंटरनेट और मोबाइल से सीखा। उसका यही मासूमियत भरा जवाब हम सब के लिए एक सवाल खड़ा करता है कि एक 12 साल का बच्चा इंटरनेट का सदुपयोग करना कैसे सीख गया। बस यहीं से मुझे इस टॉपिक का आइडिया आया। प्रेरणा जो है वो कहीं से भी मिल सकती है। कभी कभी एक छोटा बच्चा में बहुत बड़ी बात सिखा देता है। देखो, चेस ऑनलाइन सीखने की मैंने भी एक कोशिश की थी, पर नहीं सीख पाया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम अपनी देसी चेस, जिसको हम भरचर बोलते हैं, उससे काम चला लेंगे। मैं भरचर मगाबा के साथ अक्सर खेलता हूँ, पर मैं कई बार उनको हरा नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर ये बच्चा गांव में किसी को भी शतरंज में हराने का दावा कर रहा है। इतना छोटा बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम लोगों को अपने आसपास सामान्यतः से उल्टा ही देखने को मिलता है। बच्चों को ज्यादातर हम गेम्स खेलते ही देखते हैं या फिर रील्स देखते हुए, और ऐसे बच्चों के माता पिता अक्सर गर्व के साथ ऐसी बात कहते हुए मिलते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल को बिल्कुल छोड़ता ही नहीं, पूरा दिन गेम्स या रील्स देखता रहता है। देखो, ये गर्व की नहीं, चिंता की बात है। हो सकता है कि आपका बच्चा मोबाइल की एक ऐसी बुरी आदत का शिकार हो जाए जिसको फिर आप चाहकर भी नहीं छुड़ा सकते। अब सवाल यह है कि बच्चों को मोबाइल की लत लगती कैसे है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। हो सकता है उस बच्चे की मम्मी को घंटों तक मोबाइल में सीरियल देखने की आदत हो सकता है उसके पिता बच्चे के सवालों को अनदेखा कर मोबाइल चलाने में लगे रहते। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने परिवार से ही सीखते हैं। अगर किसी के परिवार में झूठ बोलने वाले लोग हैं तो उनका बच्चा भी झूठ ही बोलेगा। नशा करने वाले लोग हैं तो उनका बच्चा नशे की ओर ही आकर्षित होगा। घर में कोई बात बात पर गाली बोलने वाले लोग हैं तो बच्चा भी उनका ही अनुकरण करते हुए अपनी हर बात में गाली को प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करेगा, जिसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि बच्चों को मोबाइल से दूर कर दो। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर समय व समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो बच्चों को तकनीक से दूर करने के बजाय उन्हें तकनीक का सही इस्तेमाल करना सिखाना होगा। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, बस उस चाकू की तरह है जिससे अगर आप फल काट सकते हैं तो उससे गला भी काटा जा सकता है। बाकी तो इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। सही ढंग से इस्तेमाल करें तो वरदान है, वरना तो अभिशाप ही है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि आजकल की जो बच्चों में इंटरनेट पर गेम्स खेलने की जो आदत बढ़ गई है वो एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है।
WHO ने कहा कि ये गेमिंग डिसऑर्डर है, हालांकि उसने इसे बीमारी तो घोषित नहीं किया। ये कहा कि एक नशा है, पर इस बात को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? जब किसी चीज का नशा होता है तो बीमारी में तब्दील होने में वक्त नहीं लगता। और शायद यही कारण है कि 2019 में चीन ने 18 साल से छोटे बच्चों के गेम खेलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। वो नहीं चाहता कि उसके यहाँ के बच्चे शारीरिक और मानसिक रोगी हो। वो नहीं चाहता कि शिक्षा के स्तर में गिरावट हो। जिस उम्र में हमारे यहाँ के बच्चे लिखना डाई यानी कि छुपा छुपी खेलते हैं, उस उम्र के बच्चों को चीन जो है ओलंपिक प्रशिक्षण शिविरों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। कभी फुर्सत में इंटरनेट पर 7 साल से भी छोटे बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखो, आपकी आंखें उन दृश्यों पर यकीन नहीं कर पाएगी। देखने में लगेगा कि मासूम बच्चों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन उसका परिणाम ये है कि ओलंपिक में चीन का प्रदर्शन टॉप पर रहता है। देखो, बच्चे जो होते हैं वो खाली स्लेट की तरह होते हैं। उस स्लेट में हम जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम क्या बनना चाहते हैं, उन्हें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही कि मुझे एक बच्चा ला करके दो, उसे मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, तुम जो बोलोगे वो बना के दूंगा। बच्चा डांट या उपदेश से नहीं सीखता, वो परिवार के आचरण से सीखता है। अगर कोई बच्चा गेमिंग का आदी हो गया है, दोस्तों के साथ खेलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, तो गलती बच्चों की नहीं है, माँ बाप की होती है। क्योंकि आजकल माता पिता के पास बच्चों के लिए टाइम ही कहाँ है। उन पेरेंट्स के लिए मेरा एक सवाल है कि आप आखिरी बार बच्चों के साथ कौन सा खेल खेले थे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खेलना तो दूर की बात है, कभी बच्चों को ये बताया भी नहीं होगा कि आप लोग बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। जो खेल हम लोग बचपन में खुले में सबके साथ खेलते थे, और वही खेल आज बच्चे अकेले बैठकर मोबाइल में खेलते हैं। तो फिर क्यों नहीं बच्चों को उन खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाए जो उसमें मानसिक तेजी के साथ योग्यता का विकास करे, जो उसमें समस्या हल करने की लॉजिकल क्षमता का विकास करे, जो उसमें संभावनाओं को देखने के साथ धैर्य सिखाए, जो उसे विचार पूर्वक चुनने के साथ निर्णय लेने जैसे गुण विकसित करे। बाकी दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ध्यान रखें कि आपके परिंदे घोंसला छोड़ के कहीं उड़ ना जाए।